मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नहीं खुलेंगे स्कूल, कार्यालय भी उपस्थिति हो सकेगी सीमित। और आपको बता देते हैं कि इतवार से लॉकडाउन और 31 मार्च तक चलेगा लॉकडाउन। अब व्यवस्था जैसी 2020 की थी वैसे ही 2021 को होने जा रही है। इसमें नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा देश में तेजी कोरोना बढ़ने के कारण राज्यों में महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन किया जाएगा। और सरकार के अब अचानक हरकत आ गई है। इसलिए प्रदेश में माह में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नियमित मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक कलेक्टर और कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में की जा रही है इसके मामले में। और संकेतों के मुताबिक सरकार को 1 अप्रैल से स्कूल खोलने के निर्णय सुनिश्चित किए गए थे, किंतु बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए 1 अप्रैल से स्कूल आने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाएगा। और इसी तरह सरकार के साथ ही निजी कार्यालयों में भी कार्रवाई के प्रवेश सीमित रूप से किए जाएंगे। और अब फिर से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से सभी लोगों को दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करना होगा। वहीं अब माइक्रो स्तर पर बनेंगे कंटेंट जोन और इस तरह स्विमिंग पूल और जिम, सिनेमा घरों पर लगेगी अंकुश। और वहीं नरेंद्र सिंह मोदी ने भी कहा है कि अब लॉकडाउन की स्थिति फिर से गंभीर हो चुकी है। और हमारे देश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी आज सवेरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कुछ बढ़ गए हैं, इसलिए स्मार्ट पार्क में पौधारोपण के बाद मीडिया में चर्चा की है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 1 अप्रैल से विद्यालयों को खोलने पर पुनर्विचार करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जनता को कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस पालन जारी किए गए हैं और मध्य प्रदेश के समस्त जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि जे लॉकडाउन है वो रविवार से शुरू होगा और 31 मार्च तक कंटिन्यू चलेगा, जो कि आगे की भी बढ़ने के आसार हैं। इस तरह से सभी से निवेदन है कि दवाई भी और कड़ाई भी, मास्क जरूर लगाएं और यदि मास्क नहीं लगाएंगे तो 500 रुपये जुर्माना रहेगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस तरह से उज्जैन कोरोना के कारण संक्रमित हो चुका है और अब मध्य प्रदेश की बारी है। इस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अब सभी मध्य प्रदेश में लॉकडाउन प्रारंभ किया जाएगा। इसमें हमारे मोदी जी का बयान आया है। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। तो ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए। और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वो प्राइवेट हो, सरकारी हो। जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया, वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, तो देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसका हमें फायदा तो लेना है,
लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये 1 साल 2 साल 3 साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे दोनों संदेश हैं। ये प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, डरने की जरूरत नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हम कोरोना हर हालत में कंट्रोल करेंगे, लेकिन बिना प्रदेशवासियों के संभव नहीं है और इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। मास्क लगाना ही है। जिन 10 जिलों में 10 बजे दुकान बंद होना है मतलब होना है। जहां जरूरत पड़ी आपके लिए सख्ती की जाएगी, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि हमारे पड़ोस में बहुत भयावह स्थितियां हैं, उसका अंतर पड़ता ही है। आज शाम को कुछ और फैसले लूंगा मैं। आज मेरी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी, सीएमएचओ, डीन मेडिकल कॉलेज, शाम को सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पूरी परिस्थितियों पर विचार करके कुछ और फैसले लिए जाएंगे। कुछ फैसलों पर पुनर्विचार होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल खोलें कि नहीं। पुनर्विचार की जरूरत है और अगर सख्त कदमों की जरूरत होगी तो हम सख्त कदम भी उठाएंगे, लेकिन सख्त कदम भी उठेंगे तो लोगों के जीवन के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए उठेंगे। मेरा सब बहनों और भाइयों से आग्रह है कि कोरोना की गाइडलाइन का अक्षर सा पालन करें। मैं आर्थिक गतिविधियां रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि उसके कारण गरीब की रोजी रोटी जाती है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से अगर हम पालन करेंगे तो हम इसको कंट्रोल। कल समीक्षा बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया, जिस तरीके से इंदौर और भोपाल में केस बढ़ रहे थे, यहाँ पर नाइट कर्फ्यू आज से लग जाएगा। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा और जो बाकी ज़िले हैं, बॉर्डर के ज़िले हैं, चाहे उज्जैन हो या रतलाम हो या खरगोन हो या बुरहानपुर हो या बैतूल हो या छिंदवाड़ा, और वहाँ पर भी सख्ती बरती जाएगी और ज़्यादा लोग गैदरिंग इकट्ठी ना हो, उसके लिए जो होली का त्यौहार है उसमें भी लिमिटेड संख्या रहे, ज़्यादा लोग सार्वजनिक रूप से एकत्रित ना हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। अगर त्यौहार मनाना भी है तो घर में लोग मनाएं और इसको बाहर ना निकलें और हमको सावधानियाँ पूरी बरतना है, गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। जनजागरूकता अभियान भी सरकार चला रही है। बॉर्डर के जिलों में भी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे कि लोग जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके टेस्ट भी हम लोग देखें, उनका टेम्परेचर भी हम लोग देखें, जिससे कि आने जाने से जो संख्या है उसमें कमी आए और लोग को गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, वैक्सीनेशन भी हम लोग कर रहे हैं और सरकार पूरी तरीके से इसमें सजग है और पूरे प्रयास कर रही है। सर, क्या लगता है कि अगर स्थिति और अगर बढ़ती है या फिर कोरोना का दायरा बढ़ता है तो क्या सरकार बाकी जो 8 जो शहर है वहाँ पर भी ऐसा जिक्र किया है कि वहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा सकती है? प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी की चर्चा होगी और जो भी आगे निर्णय होंगे वो हम आपको बताएंगे। सर, एक बड़ा ये सवाल है कि जो सरकारी आयोजन हो रहे हैं पुराने चाहे वो इलाके में, वहाँ पर भी कुछ गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, लोग हो रहे हैं, उसके लिए भी निर्णय लिया गया है कि 100 से ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। जो हाल के अंदर अगर
कैपेसिटी ही उसमें लोग उपलब्ध हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। इसीलिए ये निर्णय लिया है कि त्यौहार में भी लोग ज़्यादा एकत्रित ना हो हर तरीके से, तो सावधानी पूरी बरतें। सरकार ने ऐसी गाइडलाइन और ऐसे निर्देश भी जारी किए। तो ये थे मध्य प्रदेश के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।